स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, तो नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल नंबर 3। इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, फाइंड करली एफ और करली एक्स एट 2 माइनस 1। ठीक है, आपके पास फंक्शन गिवन है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 2 माइनस 1 के ऊपर। ठीक है, आपने क्या करना है, बाय डेफिनेशन भी करना है और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके भी सोल्व करना है और वेरीफाई करना है कि इनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। फाइंड करली एफ और करली एक्स एट 2 माइनस 1 फ्रॉम डेफिनेशन एंड वेरीफाई योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन रूल्स। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन इसको सोल्व करते हैं। एक पॉइंट के ऊपर जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं ए बी के ऊपर, तो हमारे पास क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर एच। यही होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका पार्शियल डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे ए बी की हमें वैल्यू गिवन है, ए आपका क्या है 2 और बी आपका क्या है -1। क्लियर। तो फंक्शन भी आपको गिवन है, फंक्शन आपका क्या है x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 1। तो इसको हम बाय डेफिनेशन सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा, बाय डेफिनेशन वी हैव करली एफ और करली एक्स एट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस 1 ओवर एच। नेक्स्ट हमने क्या करा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस 1 की और एफ ऑफ 2 माइनस 1 की। ठीक है, यहाँ पे जो आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, तो आपके पास बन गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 2 प्लस एच माइनस -1 ओवर 2 प्लस एच प्लस -1 माइनस 2 -1 इंटू -1 ओवर 2 प्लस -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो -2 ओवर 1 प्लस एच। अब एच को हम अप्रोच करवा देंगे जीरो की तरफ, तो क्या आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू -2। तो आपके पास फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 2 माइनस 1 के ऊपर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, करली एफ और करली एक्स इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स। फंक्शन की वैल्यू हमने डाली एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। क्लियर। हम किसका कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे u ओवर v लगेगा। ठीक है, u और v आप लगा सकते हो आसानी से। तो आपके पास डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ रहा है, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा करली एफ और करली एक्स इज इक्वल टू 2y ओवर x प्लस वाई की होल पावर 2। ठीक है, 2y ओवर x प्लस वाई की होल पावर 2 आ रही है। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, x आपका क्या है 2 और y क्या है आपका -1। तो जब हमने यहाँ पे पुट करा तो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ गया, -2 आ गया एट 2 माइनस 1 के ऊपर। तो बाय डेफिनेशन हमने करा तो इसकी वैल्यू भी -2 आ रही है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करके हमने निकाली वैल्यू, तो वो भी क्या आ रही है -2, तो वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 4। लेट एफ आर स्क्वायर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई 2 इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है अगर एक्स वाई आपका क्या है नॉन जीरो है, और 0 आ रही है जब एक्स वाई आपके क्या है 0 0 है। क्लियर। तो शो दैट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। आपने क्या शो करना है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, एट 0 0 के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। बाय डेफिनेशन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला एट 0 0 पॉइंट के ऊपर, तो क्या बनेगा, एफ एक्स 0 0 इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो
एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर एच। डन। तो अब हमारे पास क्या बन गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, एच आपका क्या होता है, 0 को अप्रोच कर रहा है, बट एच आपका 0 के इक्वल नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास जो एच 0 है वो 0 0 के इक्वल नहीं है। डन। क्योंकि एच आपका नॉन जीरो वैल्यू है ना, एच आपका 0 को अप्रोच कर रहा है पर 0 के इक्वल नहीं होती, तो आपका एच 0 क्या है, नॉन जीरो पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। क्लियर? तो एफ ऑफ एच 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। डन। तो मेरे पास क्या बन गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 माइनस 0 ओवर एच। तो अब हम h को 0 के ऊपर अप्रोच करवाएंगे तो 1/h क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। डन। फाइनाइट लिमिट नहीं आ रही, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही एट 0 0 के ऊपर। तो मतलब आपके पास क्या आ गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू x। सेम हम क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। उसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 प्लस के आ जाएगा। ठीक है, एफ वाई 0 0 निकाल रहे हैं ना, तो लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर के। ठीक है, तो लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेम रीज़न है यहाँ पे, एफ ऑफ 0 के की वैल्यू क्या आएगी, 2, क्योंकि के आपका 0 के इक्वल नहीं है, के आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 के आपका 0 0 पॉइंट नहीं है, तो एफ ऑफ 0 के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 माइनस 0 ओवर के आ गया, तो लिमिट के अप्रोचेस टू 0 2 माइनस 0 ओवर के, तो क्या बन गया, 2 इंटू लिमिट के अप्रोचेस टू 0 1/k। ठीक है, तो के आपका जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट एग्जांपल 5th, ये आप अपने आप सोल्व करोगे। सेम आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। देन यूजिंग डेफिनेशन फाइंड कर ली एफ ओवर कर ली एक्स एंड कर ली एफ ओवर कर ली वाई एट ए बी। बाई डेफिनेशन इसको सोल्व करना है, डायरेक्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव नहीं करना, डेफिनेशन यूज़ करके आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 6। लेट एफ आर स्क्र टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू वाई ओवर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जब आपका एक्स वाई नॉन जीरो है तो ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है, अगर एक्स वाई आपका 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। डन। तो आपने शो करना है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं एट 0 0 के ऊपर क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। हमने एक रिमार्क डिस्कस करा था, रिमार्क में हमने यही देखा था कि आपके पास अगर इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। अगर हम सिंगल वेरिएबल में जब करते थे, डायरेक्ट डेरिवेटिव करते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वहाँ पे हम बोलते थे कि आपके पास अगर भी कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन इम्प्लाई नहीं होती पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर। अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होगा। बट एक कंडीशन और लगा दें कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने थ्योरम डिस्कस करी थी कि पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी के ऊपर एग्जिस्ट भी कर रहा है और बाउंडेड भी आ रहा है, और दूसरा फंक्शन उसकी नेबरहुड के अंदर क्या आ रहा है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और बाउंडेड भी आ रहा है, और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि वो आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, उसके नेबरहुड के ऊपर क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। डन। तो यहाँ पे इसका प्रूफ देखिए क्या है, फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू वाई ओवर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 अदरवाइज 0 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। डन। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 0 बाय डेफिनेशन इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, एफ एक्स 0 इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच। तो आपके पास क्या बना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच। एच 0 सेम आपका क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, एच क्योंकि आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो एच 0 आपका 0 पॉइंट नहीं है। तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली फंक्शन की वैल्यू आएगी, इसमें हम x की वैल्यू h पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ये आपका y की वैल्यू जब आप 0 पुट कर रहे हो तो आपके पास 0 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, एफ ऑफ एच 0 क्या बन गया, 0, और ये तो वैसे ही 0 है, तो 0 माइनस 0 ओवर एच। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आ गया, साथ में 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 के ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेम हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हैं, वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अभी हम प्रूव करेंगे कंटिन्यूस नहीं है, उसके लिए हम क्या करते होते थे, फर्स्ट चैप्टर हमने यही करा था कंटिन्यूस वाला, ठीक है। उसमें क्या था कि हम पाथ निकाल देते हैं कि आपके पास फंक्शन के डिफरेंट पाथ के ऊपर डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसे दो पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपके फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है, डिफरेंट आ रही है, तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो वहीं हम यहाँ पे लगाएंगे। नाउ टू फाइंड लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई, लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 अलॉन्ग द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स। हम किस लाइन के अलॉन्ग जा रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स के अलॉन्ग 0 को अप्रोच कर रहे हैं, वेयर एम इज़ रियल नंबर, ठीक है। m आपका रियल नंबर है। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू वाई ओवर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू पुट कर दूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। और लिमिट आपकी ओनली x की रह जाएगी क्योंकि y आपका रिमूव हो चुका है, क्योंकि y की आपने एम एक्स वैल्यू डाल दी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स ओवर एक्स की पावर 3 प्लस एम एक्स की पावर 3, ठीक है। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, सॉरी एक्स क्यूब कॉमन, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एम ओवर 1 प्लस एम क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ओवर 1 प्लस एम की पावर 3, ठीक है। तो मतलब ये आपकी जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एम के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करोगे तो ये लिमिट भी आपकी क्या होगी, डिफरेंट आती जाएगी। मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस नहीं है। हैंस f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0 सेवन्थ एग्जाम्पल आप अपने आप करोगे। u आपको फंक्शन गिवन है, u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये आपने कंडीशन निकालनी है, ठीक है। ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, करली यू और करली एक्स निकालेंगे, फिर करली यू और करली वाई निकालेंगे, फिर उसको इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे करली यू और करली एक्स को, और करली यू और करली वाई को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो उसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे कि आपके यहाँ पर निकाला हुआ है, करली यू और करली एक्स आ गया, करली यू और करली वाई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे तो आपके पास ये सोल्व हो जाएगा।